हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए करते हैं एनसीईआरटी क्लासिक सिविक्स। चैप्टर है रूरल लिवलीहुड। ठीक है, तो देखो आपने ना इससे पहले हम जो सिविक्स के इतने सारे 6 चैप्टर हमने रीड किए हैं या समझे हैं, उनमें हमने देखा है कि पहले हमने डाइवर्सिटी पढ़ी, फिर हमने डिस्क्रिमिनेशन भी पढ़ा, फिर हमने रूल गवर्नमेंट क्या होती है, फिर गवर्नमेंट का अर्बन में क्या काम है, रूरल में क्या काम है, और पंचायत क्या होती है, ये सब देखा। अब देखेंगे कि जो ग्रामीण इलाके होते हैं, जो रूरल एरियाज होते हैं और अर्बन एरियाज होते हैं, वहां की लिवलीहुड क्या है, एक्चुअल में वहां के लोग किस किस काम में लगे होते हैं, कैसे अपनी जीविका चलाते हैं। सो इसी को यहाँ बोला गया है रूरल लिवलीहुड, क्योंकि अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका वो होगा अर्बन लिवलीहुड। ठीक है, तो अब हम इस वाले चैप्टर में रूरल एरियाज में उन लोगों को क्या क्या डिफिकल्टीज आती है या क्या क्या चीजों फेस करते हैं उसके बारे में है। और बेसिकली इसमें आपको तमिलनाडु साउथ के जो हमारे पास गांव है उनके बारे में आपको डिस्क्राइब कर रखा है। तो चलिए अब देखते हैं। और बेसिकली क्या है, किसी एक गांव का या किसी एक या दो पर्सन का एग्जांपल देके आपको समझाते हैं, ताकि और होता भी यही है कि हर एक स्टेट में जो भी रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उनकी प्रॉब्लम सेम होती है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ ऐसा ही कुछ सेम फील कर रहे होते हैं। तो चलिए आज हम दो ऐसी कहानियां हैं उनके हिसाब से देखेंगे कि क्या क्या डिफिकल्टी वो फेस करते हैं, रूरल लिवलीहुड कितना अच्छा है या कितना बुरा है, कैसे लोग अपना सर्वाइव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। इन द फर्स्ट चैप्टर वी लुक्ड एट द मेनी काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर लिव्स। अब हमने जो पहला पार्ट था, जीवन की सारी जितनी भी डाइवर्सिटी है वो सब देखी। ठीक है, वी ऑल्सो एक्सप्लोर हाउ लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स हैज an effect on workplace, do the kind of plants, tree, crops, things that become important of them। अब हम इसको भी विचार करेंगे कि अलग अलग जितने भी हमारे स्टेट है, क्षेत्र है, जितने भी रीजन है, वहां के लोग के काम धंधे, इस पे क्या असर पड़ता है इस डाइवर्सिटी का। ठीक है, और वहां पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, वहां की जितनी क्रॉप्स हैं, वो कैसे एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ आपको दी हुई है ये पिक्चर। अब आप इस पिक्चर को देखिए और आप महसूस भी कीजिए कि क्या, पता भी लगाइए कि क्या आपके आसपास सराउंडिंग एरिया में ऐसे कुछ काम होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ शॉपकीपर है, यहाँ पे जो कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रेहड़ी वाला है जो वेजिटेबल्स को सेल कर रहा है, यहाँ पे फिशिंग हो रही है, यहाँ पे लुहार है जिनको हम ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, वो देखो यहाँ पे कुछ सामान बना रहा है, साइकिल रिपेयरमेंट करने वाले भी हैं, यहाँ पे फार्मिंग हो रही है, यहाँ कुछ फूल फल तोड़ के बेचने भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो है। अब आपको आगे इसमें और ब्रीफ बताया जाएगा। तो आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द वर्क that you see people doing in the above pictures। so आपने देखा कि लेबर्स कैरिंग लोड्स, doing construction work, hawker selling vegetables on the roadside, fishing, plucking fruits and vegetables, people supervising the work in the field, laborers working in the field। तो आपने ये सब उस पिक्चर में देखा। So identify the different type of work that are related to farming, those are not। अब आपको कुछ ऐसी काम की लिस्ट बनानी है जो फार्मिंग से रिलेटेड है और कुछ जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है। तो आपने देखा लेबर्स वर्किंग इन द फील्ड, ये तो फार्मिंग से रिलेटेड है, जो फ्रूट्स तोड़ रहे हैं, वेजिटेबल्स प्लक कर रहे हैं, वो भी हमारा फार्मिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है वर्क नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। अगर कोई कैरिंग लोड्स करेगा, मेंशंस होंगे, हॉकर्स होंगे, फिशिंग्स कर रहे होंगे, तो ये सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम नहीं है। नाउ इन योर नोटबुक ड्रॉ सम पिक्चर्स ऑफ वर्क दैट यू हैव सीन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे, देखो क्या कर रहे हैं, राइट अ फ्यू सेंटेंस दैट डिस्क्राइब द वर्क। कि रूरल एरियाज में जो जो काम होते हैं वो आपको लिखने हैं या उसकी एक पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। तो देखो ये सब आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर कलपट्टू विलेज। अब ये कलपट्टू विलेज है जो तमिलनाडु में है। ठीक है, कलपट्टू विलेज है जो तमिलनाडु में है और ये समुद्र तट के पास है, नियर टू, क्लोज टू सी कोस्ट है। ठीक है, ये नियर टू सी कोस्ट है और ये कलपट्टू कहाँ है, तमिलनाडु में। तो अब हम देखेंगे तमिलनाडु की एक स्टोरी कलपट्टू विलेज की। पीपल हेयर डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क एज इन अदर विलेज हेयर टू। देयर इज नॉन फार्म वर्क सच एज मेकिंग बास्केट, यूटेंसिल, pots, bricks, bull rock cart, etc।
ओके सो क्या है कि दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं कि एग्रीकल्चर का जो वर्क होता है वो तो होता है ही, पर साथ साथ दूसरे काम भी है, जैसे बास्केट बनाना, यूटेंसिल्स बनाना, पोट्स बनाना, ब्रिक्स बनाना, बुल्लोक कार्ट बनाना, ठीक है, ऐसे काम है यहाँ पे। तो अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कलपट्टू जो विलेज है उसमें कौन कौन से काम होते हैं, तो आप लिखेंगे मेकिंग बास्केट्स, utensils, pots, bricks, bullock cart, etc. There are people who provide services such as blacksmith है, nurses है, teachers, washermen, weavers, barbers, cycle repair machine, mechanics, so on. Okay. ये सारे ये यहाँ पे लोग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। देयर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स, यहाँ पे कुछ शॉपकीपर भी हैं और कुछ व्यापारी भी हैं, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी भी हैं। इन द मेन स्ट्रीट विच लुक लाइक अ बाजार यू विल फाइंड अ वैरायटी ऑफ स्मॉल शॉप्स सच एज ट्री शॉप्स, ग्रोसरी शॉप्स, बार्बर शॉप्स, क्लॉथ शॉप्स, अ टेलर एंड 2 फर्टिलाइजर एंड सीड शॉप्स। अभी यहाँ तक सिर्फ जो पिक्चर है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि कौन कौन से लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये सब अभी पिक्चर के बारे में बात हो रही है। देयर आर 4 टी शॉप्स विच सेल टिफिन सच एज इडली, डोसा, उपमा इन द मॉर्निंग एंड स्नैक्स लाइक वदई, पोंडा एंड मैसूर पाक इन द इवनिंग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कलपट्टू विलेज में कौन कौन सी जो खाने की चीजें मॉर्निंग में और इवनिंग में बेची जा रही है, तो देखो ये है इडली, डोसा, उपमा in the morning and snacks like vadai, ponda and masoor pak in the evening. Near the tea shop in a corner lives a blacksmith family whose home serves as their workshop. अब एक blacksmith भी है जो वहीं पे अपनी फैमिली के साथ रहता है, वर्कशॉप भी चलाता है अपना, ठीक है। नेक्स्ट टू देयर होम इज अ साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप, पास में ही एक साइकिल ठीक करने वाले की जो दुकान है वो है और वो आप किराए पे भी साइकिल ले सकते हैं, हायर साइकिल हायर होता है कि किराए पे साइकिल ले लेना। 2 फैमिलीज अर्न आर लिविंग बाय वॉशिंग क्लोथ, और जो कुछ 2 फैमिलीज हैं वो कपड़े धो के अपना जो लिवलीहुड है उसको चलाती हैं। देयर आर सम पीपल हु गो टू द नियर बाय टाउन टू वर्क एज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड लॉरी ड्राइवर। अब कुछ लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, जो वर्कर्स उनको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर, वो सामने वाले या साथ वाले अपने शहर में जाते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन काम करते हैं। और कुछ लॉरी ड्राइवर्स भी हैं, लॉरी ड्राइवर होते हैं जो सामान को यहाँ से वहां गाड़ी में छोड़ के आते हैं। द विलेज इज सराउंडेड बाय लो हिल्स, पैडी इज द मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन इरिगेशन लैंड, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर। अब गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, मतलब गांव के आसपास आप यहाँ देखो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ठीक है, और यहाँ पे धान की खेती होती है, पैडी, धान मतलब चावल, किसकी खेती होती है बेटा, यहाँ धान की, जिसको हम चावल भी बोलते हैं, ठीक है, उसकी यहाँ पे खेती होती है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर, और जो बहुत से घर हैं, परिवार हैं, वो अपनी जो आजीविका है वो किसके थ्रू चलाते हैं, एग्रीकल्चर के थ्रू चलाते हैं। देर आर सम कोकोनट ग्रूव्स अराउंड, अब आसपास बहुत सारे कोकोनट्स के पेड़ भी हैं, तो देखो आप यहाँ देखो कि यहाँ पे आसपास, ऐसे यहाँ तो नहीं दिखा रखा है पर इसमें बोला गया है कि आसपास कोकोनट्स के ट्रीज हैं। कॉटन, शुगर केन, प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन। अब यहाँ पे क्या क्या काम होता है, यहाँ कपास, गन्ना, केला, यहाँ पे प्लांटेन होता है, केला, क्या होता है बेटा, केला, प्लांटेन केला, कॉटन होता है, शुगर होता है। अब आपसे यही क्वेश्चन आएगा कि तमिलनाडु के कलपट्टू में कौन कौन सी जो क्रॉप्स है वो ग्रोन होती है, तो ये हमारे पास कॉटन, शुगर केन और प्लांटेन, ठीक है। एंड देयर आर मैंगो ऑर्चर्ड्स ऑल्सो, तो मैंगोज भी होते हैं यहाँ पे। Let us now meet some people who work in the field in Kalpattu and see what we can learn about farming from them. अब हम कुछ जो यहाँ के लोग हैं उनसे बात करते हैं। तो यहाँ पे तुलसी नाम की एक महिला है जिसको वैसे तुलसी बोलेंगे, वो है all of us here work on रामालिंगम लैंड। अब इनका खुद का अपना घर, अपना जो लैंड है वो नहीं है, खेत नहीं है, ये किसी और के खेत में काम करती है। तो वो किसका खेत है, रामलिंगम का। किसका है बच्चा, रामलिंगम का। He has 20 acres of paddy field in Kalpattu। अब रामालिंगम के पास कितना खेत है, 20 एकड़ धान का खेत है, ठीक है, कितना है बेटा, 20 एकड़ धान का खेत है, बहुत बड़ा वो क्या है, फार्मर है। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज टू वर्क ऑन पैडी फील्ड इन माई पेरेंटल विलेज। अब तुलसी कहती है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं अपने पिताजी के घर में ही सब काम करती थी,
ठीक है। आई वर्क फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग टिल 4:30 इन द इवनिंग, मैं 8:30 बजे से 4:30 बजे तक काम करती थी। एंड कथुरम्मा रामलिंगम्स वाइफ सुपरवाइज अस, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि मैं जो रामलिंगम का जो खेत है वहां पे सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक काम करती हूँ, और जो उसकी वाइफ है रामलिंगम की, वो हमें सुपरवाइज करे कि हम काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। This is one of the few times in the year that I find regular work. अब सिर्फ कुछ ही ऐसा टाइम होता है कि जब मुझे कोई रेगुलर काम मिलता है। तो देखो इनकी हालत कैसी है कि इनको रोज काम नहीं मिलता, रेगुलर काम नहीं मिलता, जब भी ट्रांसप्लांटिंग का टाइम होता है तब ये आते हैं, ठीक है। प्लांट्स हैव ग्रोन अ बिट, रामलिंगम विल कॉल अस अगेन फॉर वीडिंग एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्टिंग। अब देखो इनको कब कब बुलाया जाता है। पैडी को पहले ही अलग से ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, फिर बाद में उसको ग्रोन किया जाता है, फिर उसको बाद में वीडिंग की जाती है। वीडिंग होता है कि अगर कोई घास पात ऐसे लग गई हो पैडी में तो उसको हटा दे, और फिर जब वंस अगेन जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है उनको तब बुलाते हैं। तो वो शायद जो साल है उसके 8 महीने ही उनको काम मिलता है, ठीक है। 8 महीने कह लो या 6 महीने कह लो, सिर्फ इतने ही टाइम को काम मिलता है, बाकी टाइम वो बेचारे बेरोजगार होते हैं, कुछ और छोटा मोटा काम देखते हैं। When I was young, I could do this work with no difficulty. जब मैं जवान थी या बड़ी थी तब मुझे ये काम करने में डिफिकल्टी नहीं होती थी, बट नाउ एज आई ग्रो ओल्डर, पर जैसे ही मैं अब क्या हो गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, आई फाइंड बेंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स विद माई फीट इन वाटर वेरी पेनफुल। अब देखो पूरे टाइम इस तरीके से पानी में खड़ा रहना और ऐसे बेंट रहना एक बुजुर्ग के लिए तो काफी पेनफुल हो जाता है। रामलिंगम पे ₹40 पर डे, रामलिंगम सिर्फ इनको 40 रुपए एक दिन के देता है। दिस इज अ लिटिल लेस देन व्हाट लेबर गेट इन माय होम विलेज, बट आई कम हियर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी व्हेनेवर देयर इज अ वर्क। अब देखो रामलिंगम को इनसे एक फायदा है कि ये लोग कम पैसे में काम कर रहे हैं। दूसरी बात है इनको भी लालच है कि जब भी कुछ काम होता है तो रामलिंगम सिर्फ इन्हीं को बुलाता है, ठीक है। तो इनके लिए भी ये भी डिपेंड है रामलिंगम पे, और रामलिंगम भी इन पे डिपेंड है, ठीक है। अनलाइक देयर ही डज नॉट गो लुकिंग फॉर चीपर लेबर फ्रॉम अदर विलेज, क्योंकि वही है, अब ये लोग कम पैसे में काम कर रहे हैं तो रामलिंगम बाहर से तो किसी और वर्कर को बुला के नहीं लाएगा, तो जब भी रामलिंगम के फार्म में कोई काम होता है तो वो इनको बुलाता है, ठीक है। माय हस्बैंड रमन इज ऑल्सो अ लेबर, अब उसका हस्बैंड है तुलसी का, वो भी उनका नाम रमन है, जो भी वो खुद भी एक लेबर है। वी डोंट ओन एनी लैंड, अब इनका अपना कोई खेत नहीं है, ठीक है, ये रामलिंगम के खेत में ही काम कर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर वी स्प्रे पेस्टिसाइड, अब जब भी उसकी पेस्टिसाइड का काम होता है रामलिंगम के खेत में तो उसका जो हस्बैंड है वो पेस्टिसाइड का काम करता है। व्हेन देयर इज नो वर्क on the farm he find a work outside, either loading sand from the river or stone from the quarry nearby and truck to used in nearby town to make houses। अब देखो मैंने कहा ना कि पूरा टाइम, देखो यहाँ पे चार्ट से आपको पता चलेगा कि उनके पास जून में काम है कि उन्होंने सैपलिंग तैयार किया, अगस्त और जुलाई के बीच में ट्रांसप्लांटिंग की, सितंबर और अक्टूबर के बीच में वीडिंग की, फिर हार्वेस्टिंग का टाइम आया। अब देखो जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई इतने जो 4 महीने थे 1 2 3 4, ठीक है, मतलब 4.5 या 4 महीने वो लोग फ्री रहे, उनके पास कोई काम नहीं था, ठीक है, नो वर्क। अब इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में वो लोग कुछ और काम करते हैं। अब कुछ और काम में आ जाता है कि वो कहीं पे सफाई काम कर रहे हैं, कुछ रेत को यहाँ से वहां ले जा रहे कंस्ट्रक्शन के काम में। सो अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल द टास्क एट होम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बाहर ही काम करती हूँ, मैं सारे अपने घर के काम भी करती हूँ। जैसे आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, मैं अपने परिवार के लिए खाना बनाती हूँ, अपने घर को साफ करती हूँ, वॉश क्लॉथ्स, आई गो विद अदर वुमेन टू नियर बाय फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड। अब मैं जो घर में खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए ना, फायरवुड जो लकड़ी चाहिए उसको भी लेने के लिए मैं और औरतों के साथ बाहर जाती हूँ। अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव अ विलेज बोरवेल फ्रॉम वेयर आई फेच वाटर। अब देखो वो अपने 1 किलोमीटर दूर जाके अपने घर के लिए पानी भी लेके आती है बोरवेल से, ठीक है। माई हस्बैंड हेल्प इन गेटिंग मटेरियल सच एज ग्रोसरी फॉर द हाउस, अब उसके हस्बैंड उसकी ग्रोसरी लाने में हेल्प करते हैं कि कुछ लाना है सामान तो अपने हस्बैंड को बता देती है और वो ले आते हैं। आवर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर जॉय ऑफ आवर लाइव्स, और जो उसकी बेटी है ना वो उन सबके लिए क्या है, उन दोनों के लिए क्या है, उनकी खुशी का एक सबसे बड़ा एक खजाना है, ठीक है। वो अपनी बेटी को देख के बहुत खुश हो जाती है कि हमारे 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी है, दोनों स्कूल जाती है। लास्ट ईयर वन ऑफ द फेल
फेल इल। अब उनमें से एक जो लड़की थी वो पिछले साल बीमार हो गई थी एंड हैड टू बी टेकन द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा शहर में। वी हैड टू सेल आवर काउ टू पे बैक द मनी वी बोर्ड फ्रॉम रामलिंगम फॉर हर ट्रीटमेंट। अब देखो वो रूरल एरिया में उनको इतनी डिफिकल्टी हो रही है कि उनके पास कोई काम भी नहीं है, काम नहीं है तो पैसे भी नहीं है, तो उनकी जब बेटी बीमार हुई तो उन्होंने रामलिंगम से कुछ पैसे उधार लिए और रामलिंगम की इस उधार को चुकाने के लिए उनको अपनी जो गाय है उसको सेल करना पड़ा। ओके, नाउ नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तुलसी गेट पेड वेरी लिटिल मनी फॉर द वर्क शी डज, व्हाई डू यू थिंक एग्रीकल्चर लेबर्स लाइक हर आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट लो वेज। अब उनको इतना सारा मेहनत का काम करते हैं, उनको कम पैसे क्यों मिलते हैं? वेक्स होता है कि बेटा उनको मेहनताना, इतना कम मेहनताना उनको क्यों मिलता है? सो एग्रीकल्चर लेबर्स आर फोर्स्ड टू वर्क फॉर very little wages because there is no other kind of work in the village. Secondly, the laborers have the assurance that they will be again called back to work. देखो, अगर उनको लालच है जो उनसे काम करवा रहे, तो उनको भी है कि जब भी इस इंसान को हमारी जरूरत पड़ेगी तो ये हमें ही बुलाएगा, जब इसको काम की जरूरत पड़ेगी, वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी तो ये हमें ही बुलाएगा। इसलिए उनको क्या होता है, उनका जो वेक्स है वो लो होते हैं। In what way other would her way to earning a living have been difficult in Tulsi, different in Tulsi owned some farmland? If Tulsi had owned some farmland, she would have cultivated her field with little outside help at the time of harvesting. The whole produce and the money she got after selling would have belonged to her. If she had purchased seeds and fertilizer from the traders on loan, she will have to pay it back. अब यही तुलसी के बारे में बताया कि अगर उसका खुद का फार्म होता तो वो क्या काम करती। ठीक है, What are the crops grown in your region or nearby area? अब आपको अपने आसपास के एरियाज में क्या क्या क्रॉप्स ग्रोन होती है उसके बारे में बताना है। ठीक है, What kind of work do agriculture laborers do? और जो एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, तो हमें पता ही है। अब जहां मैं रहती हूँ वहां पे राइस होता है, सो राइस इज कल्टिवेटेड इन माई रीजन। द लेबर्स डू द फॉलोइंग वर्क: प्लगिंग द फील्ड, planting the sapling, filling the fields and with water, transplanting the sapling and weeding and harvesting। पूरा प्रोसेस आपको लिखना है सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स में कि एक्चुअल में राइस की अगर कल्टीवेशन हो रही है तो वो क्या काम करते होंगे लेबर्स। ठीक है, डिस्क्राइब द वर्क दैट तुलसी डज, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्क रमन डज। अब देखो तुलसी और रमन दोनों हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों के काम में क्या अंतर है। अब देखो तुलसी वर्क इन द पैडी फील्ड फ्रॉम 8:30 in the morning till 4:30 in the evening. She transplant the paddy when they have grown a little. She does all the work at home like cooking, cleaning the house, washing clothes. She goes to the nearby forest to collect firewood and fetch water. अब ये तुलसी के सारे काम है जो करती है। As you saw in Tulsi's story, poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water, grazing their cattle. अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि रूरल एरियाज में जो लोग हैं वो अपने पूरे दिन के काम को कैसे करते हैं। सो देयर लोड्स ऑफ टाइम एवरी डे कलेक्टिंग फायरवुड, कि जंगल से लकड़ी लेके आना, पानी भर के लेके आना, अपने जो कैटल्स उनको ग्रेजिंग कराने के लेके जाना, तो उनका पूरा टाइम वहां स्पेंड हो जाता है। Even though they do not earn any money from these activity, they have to do them for household. अब जो ये अपने घर के काम करते हैं उनके लिए कोई भी पैसे नहीं मिलते। The family needs to spend some time doing this as they are not able to survive on the little money they earn. अब क्या होता है, जो घर के लोग हैं वो इतने सारे काम करते हैं, उनको कुछ ऐसा पैसे भी नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वे मजदूरी से जो भी थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उसमें उनका गुजारा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इतना सारा काम कर रहे हैं पर फिर भी उनको कम पैसे मिल रहे हैं, 40 रुपए एक दिन के मिल रहे हैं, तो उनका घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। ठीक है, nearly 2/5 of the all rural families are agricultural laborers in our country. There are some who have small plots of land while others have tulsi are landless. अब क्या है कि हमारे देश में ना 40% लोग, करीब 40% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो एग्रीकल्चर लेबर है, ठीक है, और वो दूसरों के प्लॉट में काम करें, उनके पास है तो थोड़ा है और वो दूसरों के प्लॉट्स में, दूसरों के लैंड में काम करते हैं। ठीक है, और जो तुलसी जैसे लोग हैं उनके पास तो क्या है बेटा, लैंड ही नहीं है कि वो खेती करें। Not being able to earn money throughout the year force people in many rural areas to travel long distance in search of work. This travel or migration takes place during particular season. अब आपने पीछे एक चार्ट देखा कि इस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के मिड तक उनके पास कोई काम नहीं होता, तो वो फोर्सफुली अपने गांव को छोड़कर बाहर शहर में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक ताकि उनको कुछ काम मिल सके। ठीक है, अब शेखर की कहानी आती है। वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आवर हाउस, माई फैमिली हैज जस्ट
फिनिश्ड हार्वेस्टिंग आवर फील्ड। अब शेखर है, शेखर क्या करता है कि अपने यहाँ धान अपने घर लेकर जाना है और मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की हार्वेस्टिंग की है, क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग की है और उसके पास 2 एकड़ जमीन है। अब वहां रामलिंगम के पास 20 एकड़ जमीन थी, ठीक है, और यहाँ इसके पास शेखर के पास सिर्फ कितनी है, 2 एकड़ जमीन है, ठीक है। वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन आवर ओन। अब हम जो भी काम है ना, ये शेखर है, इसकी फैमिली ही सब काम करती है और अगर फिर भी इसको जरूरत पड़ती है तो उनके जो आसपास जो पड़ोसी होते हैं ये उनसे हेल्प मांग लेते हैं और जब उन पड़ोसियों के हेल्प की जरूरत होती है ये पड़ोसी की हेल्प कर देते हैं, ठीक है। एट टाइम स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट आई टेक द हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स एंड इन रिटर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड। कि ऐसी करते हैं वाइस वर्सा कि तेरे को जरूरत है तो मैं तेरे पास काम कर लूंगा, मेरे को जरूरत तो मेरे काम हेल्प कर दे। द ट्रेडर गेव मी सीड्स एंड फर्टिलाइज एज अ लोन। अब उसको सीड्स और फर्टिलाइजर कहां से मिल रहा है, उसको मिल रहा है ट्रेडर्स उसको लोन देते हैं जिससे वो सीड्स और फर्टिलाइजर क्या कर रहा है बेटा, बोरो कर पा रहा है। टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माय पैडी टू हिम एट अ समवट लोअर प्राइस देन व्हाट आई वुड गेट इन द मार्केट। अब देखो शेखर भी एक जाल में फंसा हुआ है, वो ट्रेडर से पैसे लेता है कि वो लोन लेता है किस चीज के लिए, सीड्स के लिए और फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के लिए। अब क्या करता है, जो पैडी होती है वो पैडी वो इन ट्रेडर्स को ही बेच देता है, ठीक है, इन पैडी को ये इस ट्रेडर को ही बेच देता है, वो भी लोअर प्राइस में। किस में बेटा, लोअर प्राइस में। अब जो ये प्राइस है ये मार्केट से बिल्कुल कम है, जो मार्केट में उसको पैसा मिलेगा ना उससे बिल्कुल कम है। अब क्वेश्चन आता है कि वो इनको क्यों बेच रहा है, क्योंकि क्या करते हैं ये जाल में फंसा लेते हैं गरीब लोगों को और क्या करते हैं कि तू मेरे को बेच दे, थोड़ा सा तेरा पैसा कम हो जाएगा, मेरे को लोन कम हो जाएगा मेरे को देने के लिए। पर वो जो चक्कर है ना लोन का, जो एक षड्यंत्र है वो कभी भी खत्म नहीं होता, इनके ऊपर लोन पे लोन चढ़ता ही जाता है, ठीक है। He has sent his agent to remind farmers who have taken loan that they will sell the paddy only to him। अब उनको डराने धमकाने का भी काम होता है कि वो अपने एजेंट्स को, अपने लड़कों को भेजता है कि देखो जाओ उनको धमका के आओ, उनको बोल के आओ कि वो अपनी पैडी कहीं और सेल ना करे, वो सारी पैडी सिर्फ उन्हीं को ही सेल करेंगे। I will probably get 60 bags of paddy from my field। मेरे को सिर्फ 60 बैग जो पैडी के होते हैं वो मेरे खेत से मिलते हैं। Some of this I will सेटल द लोन। अब कुछ तो मैं वापस इन ट्रेडर्स को भेज देता हूँ कि मेरा जो लोन है वो सेटल हो जाए। एंड द रेस्ट विल बी यूज इन माई होम। और जो आधा होता है वो मैं अपने घर पे इस्तेमाल कर लेता हूँ। बट वट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 months। पर ये जो सब कुछ है ना ये सिर्फ मेरे लिए सिर्फ 8 महीनों के लिए ही काम चलता है मेरे घर में इस चीज का। So I need to earn some more money। अब उसको कुछ और पैसों की जरूरत होती है। I work in रामालिंगम्स राइस मिल। अब देखो इस कलपट्टू गांव में रामालिंगम एक बहुत बड़ा व्यापारी भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा फार्मर भी कह सकते हैं, जिसके पास बहुत सारे पैडी के जो फील्ड्स हैं वो हैं और उसकी फैक्ट्री है राइस मिल, ठीक है। Here I help him collect paddy from other farmers in the neighboring village। अब वो क्या करता है, रामलिंगम की भी हेल्प करता है, ठीक है, रामलिंगम के राइस मिल में जाके काम करता है ताकि उसको और कुछ थोड़ी सी पैसे मिल सके। वी हैव ऑल्सो अ हाइब्रिड काउ। अब इनके पास ना कुछ हाइब्रिड काउ भी है। अब ये होता है कि इनकी स्पेशल देखभाल की जाती है इन गाय की, और इनका जो दूध होता है उसको ये सेल करते हैं लोकल मिल्क कोऑपरेटिव। वी सेल इन द लोकल मिल्क कोऑपरेटिव। दिस वे वी गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी फॉर एवरीडे नीड्स। अब उसको और भी फिर पैसे मिल जाते थोड़े बहुत अपना काम चलाने के लिए। ऑन बीइंग इन डेप्थ। अब देखो ये जो चक्रव्यूह है कर्ज लेने का वो कैसे चलता है। एज वी हैव रीड अबाउट इवन ऑफन फार्मर्स लाइक शेखर नीड्स टू लैंड मनी टू परचेज बेसिक थिंग्स लाइक सीड्स। अब उसको कुछ पैसे जरूर चाहिए कि भाई सीड्स भी चलाना है, फर्टिलाइजर लेके आना है, पेस्टिसाइड भी करना है, तो इसके लिए उसको पैसे तो चाहिए। अब वो पैसे इन ट्रेडर से लेता है। ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लैंडर। अब इन व्यापारियों से, इन मनी लैंडर से वो क्या करता है बेटा, साहूकारों से पैसे लेता है। If the seed are not of good quality or pest attack the crop, there can be a major crop failure। अब देखो शेखर ने, हम शेखर की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि शेखर ने बहुत पैसा लिया, ठीक है, पैसा ले लिया, लोन ले लिया, सीड्स भी खरीदे, फर्टिलाइजर भी किया, पेस्टिसाइड भी किया, पर उसकी जो क्रॉप है वो खराब हो गई, क्रॉप फेलियर हो गया। अब क्या हुआ, अब उसकी क्रॉप कोई भी नहीं खरीदेगा। सो क्रॉप कैन ऑल्सो बी ruined if the monsoon does not bring enough rain। अब दूसरा होता है एक क्लाइमेट चेंज भी होता है, नेचुरल जो इफेक्ट होता है कि भाई जिस टाइम मॉनसून की जरूरत थी, बारिश की जरूरत थी, बारिश नहीं हुई,
ठीक है, बारिश नहीं हुई तो उनकी फसल भी खराब हो गई। सो व्हेन दिस हैपन फार्मर्स समटाइम्स आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मैंने लोन लिया है तो मैं इसके कैपेबल हो जाऊं कि मेरी फसल बहुत ही बहुत अच्छी होगी और मैं उसका लोन चुका दूं। कई बार बहुत सारे नेचुरल रीजंस होते हैं, उसके खुद के कुछ रीजंस होते हैं जिससे वो उनको पे बैक नहीं कर पाता उनका लोन। एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव दे मे इवन हैव बोरो मोर मनी, और पैसे ले लेते हैं। सून द लोन बिकम सो लार्ज दैट नो मैटर व्हाट दे अर्न दे आर अनेबल टू रीपे। अब इतना लोन हो जाता है कि उसको वो चुकाना ही उनके मुश्किल हो जाता है कि कैसे चुकाएं। एक चीज चाहिए थी, फिर लोन लिया, उसके ऊपर लोन ले लिया, उसके ऊपर लोन ले लिया, अब क्या हुआ, लोन 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 इतना ज्यादा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, दिस इज व्हेन वी कैन से देयर आर caught in debt. In recent year this has become a major cause of distress among farmers. In some areas this has also resulted in many farmers committed suicide. अब इतना लोन हो गया कि अब वो क्या करते हैं, आत्महत्या करने पर भी, सुसाइड करने के लिए भी क्या हो जाते हैं, कमिटमेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना उनके पास स्ट्रेस हो जाता है कि अब कैसे लोन को चुकाएंगे, कर्ज को कैसे चुकाएंगे। रामलिंगम एंड कथुरम्मा, अब रामलिंगम और कथुरमा ये करुथम्मा है, ये इसकी वाइफ है रामलिंगम की। इन एडिशन टू लैंड रामलिंगम्स फैमिली ओन राइस मिल, मैंने भी बताया रामलिंगम की जो फैमिली है उसके पास राइस मिल है, उनके पास एक शॉप भी है जहां वो सेल करते हैं सीड्स पेस्टिसाइड्स। फॉर द राइस मिल दे यूज सम ऑफ देयर ओन मनी, अपनी राइस मिल के तो वो अपना खुद का पैसा भी यूज करते हैं और कुछ वो गवर्नमेंट से, बैंक से लोन भी ले लेते हैं। एंड दे बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस। द राइस दैट इज प्रोड्यूस इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन नियर बाय टाउन। अब उसके ऊपर कोई ऐसी वो नहीं है कि वो कहाँ बेचेगा, उस पर पाबंदी नहीं है, वो अपना जो प्रोड्यूस है वो कहीं भी बेच सकता है। दिस गिव्स देम अ सब्सटेंशियल इनकम, अब उसके पास तो एक अच्छी खासी इनकम आ जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई दबाव नहीं है कि उसको ट्रेडर्स को देना है, नहीं, वो कहीं भी अपना जो सामान है वो बेच सकता है। एग्रीकल्चर लेबर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया, हमारे भारत में जो खेतीहर मजदूर हैं और किसान हैं उनकी क्या दशा है। सो इन कलपट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चरल लेबर्स लाइक तुलसी एंड मैनी स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर, तुलसी और शेखर जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में। एंड फ्यू बिग फैमिलीज लाइक रामलिंगम, अब रामलिंगम जैसी बहुत बड़े बड़े फार्मर्स भी हैं। In India, nearly 2 out of every 5 rural families are agricultural laborers family. अब हमारे जो गांव में, जो हमारा देश है उसमें सारे जितने भी 5 ग्रामीण परिवार है उसमें से जो परिवार है, अगर जैसे 5 परिवार है, 1 2 3 4 5, तो इसमें से जो 2 लोग हैं वो जरूर एग्रीकल्चर करते हैं और जो अलग है वो किसी और ऑक्यूपेशन से जुड़े होंगे, पर जो 2 घर हैं वो जरूर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। All of them depends on the work they do on the other people's field to earn a living. और कुछ ऐसे हैं जो, और ऐसे भी बहुत सारे परिवार हैं जो कमाई के लिए दूसरों की खेती पर निर्भर है। Many of them are landless and other may own very small plots of land. अब शेखर जैसे हैं जिनके पास थोड़ा सा प्लॉट है जिसपे वो अपनी एग्रीकल्चर करते हैं और कुछ लोग दूसरों के खेत में जाके काम करते हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर देयर लैंड इज बेयरली एनफ टू मीट देयर नीड्स। अब उनके जो फार्म है ना, अब शेखर का जो खेत था वो उनको पूरा साल तक उनको अर्निंग नहीं दे रहा है, 8 महीने तक ही चलता है उसका अर्निंग, उसके बाद उसको 4 महीने कुछ और काम करना पड़ता है। So only 20% of India's farmers are like Ramalingam. These large farmers cultivate most of the land in the village. अब 20% ही ऐसे लोग हैं जो रामलिंगम जैसे इनके पास बड़ा बड़ा फार्म है और वो क्या करते हैं, उन पे अपना जो लैंड है, मतलब वही उनके पास लैंड है विलेज में जो उस पर बहुत ज्यादा खेती करते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट, और वो बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं, फिर सेल करते हैं। मैनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड अदर बिजनेस सच एज सोप, मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग, स्मॉल फैक्ट्रीज एटसेट्रा। अब देखो, रामलिंगम जैसे लोग के पास पैसा होता है तो माइंड भी आ जाता है कि मुझे ये बिजनेस करना है, तो देखो वो शॉप्स भी खोल लेते हैं, मनी लैंडिंग देने लगते हैं, ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, स्मॉल फैक्ट्री सेटअप कर लेते हैं, तो उनके पास तो जो मनी का फ्लो वो आता ही रहता है। आज पर शेखर जैसे जो छोटे लोग हैं उनका तो अपने खेत पे काम करने के बाद भी उनका गुजारा नहीं होता, और तुलसी जैसे लोग उनके पास तो लैंड ही नहीं है, तो वो तो दूसरों के ऊपर वैसे डिपेंड है। ठीक है, we have looked at farming in Kalpattu. Apart from farming, many people in rural areas depend upon collection from the forest, animals, husbandry, dairy products, प्रोड्यूस, फिशिंग एटसेट्रा। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे हैं जो, अब कुछ कलपट्टू में जैसे खेती होती है ना, अभी आपने देखा कलपट्टू में खेती होती है, ऐसे जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ खेती के साथ साथ जंगल में भी, जो जंगल से भी उनको चीज मिलती है वो उसको भी कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो
हमारा जो विलेज है, हमारे विलेजेस हैं, उनमें ये लोग क्या काम करते हैं, बीज बोएंगे, ठीक है, जंगल से लकड़ी लेकर आएंगे, शहद निकालेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, व्यापारी को बेचेंगे, ठीक है। सो टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड। अब यहाँ पे एक छोटा सा खूबसूरत सा आपको ये पिक्चर दिख रखा है, ये है टेरेस फार्मिंग, मतलब नागालैंड में सीढ़ी नुमा खेत बना के, पहाड़ी पे सीढ़ी नुमा खेत बना के वहां फार्मिंग की जाती है। तो ये नागालैंड का एक गांव है जिसका नाम है चिजामी। क्या नाम बेटा? चिजामी। अब सिर्फ क्वेश्चन याद कि टेरेस फार्मिंग कहाँ पे होती है? टेरेस फार्मिंग नागालैंड में होती है। और देखो यहाँ पे एक गांव है चिजामी विच इज इन पैक डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? फैक डिस्ट्रिक्ट में है, ये फैक है, फैक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, फैक डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है चिजामी नागालैंड में। द पीपल ऑफ दिस विलेज बिलोंग टू, ये कौन से रहने वाले? चखेसंग, चखेसंग कम्युनिटी से है, चखेसंग कम्युनिटी से है ये। और ये है चिजामी। क्या है बेटा? चिजामी। ये चिजामी थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, तो आप बार बार प्रोनाउंस करते आपको आ जाएगा। और चखेसंग कम्युनिटी से है। दे डू टेरेस कल्टीवेशन, ये क्या करते हैं? सीढ़ी नुमा जो खेती है वो करते हैं। दिस मीन्स दैट अ लैंड ऑन अ हिल स्लोप इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स एंड कार्व्ड आउट इन स्टेप्स। अब देखो, पहाड़ी को काट के, जैसे पहाड़ी ऐसे, तो पहाड़ी काट के ऐसे ये सीढ़ी बना लेते हैं, स्लोप बना लेते हैं, ठीक है, और वहां पे फिर करते हैं फार्मिंग, ठीक है। द साइड ऑफ ईच प्लॉट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर। अब ये ऐसे करते हैं कि जो क्या है, पानी भर पाए, उसमें लैंड में पानी भर पाए, और उनकी अच्छी कल्टीवेशन हो राइस की। किस चीज के लिए? राइस कल्टीवेशन के लिए। द पीपल ऑफ चिजामी हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड। अब जितने भी लोग हैं गांव में, उस नागालैंड में, इस गांव में, उनके सबके पास अपने खेत हैं, ठीक है, बट दे ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली इन ईच अदर फील्ड। वो पर आपस में एक दूसरे की मदद भी कर लेते हैं। दे फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6 or 8 एंड टेक एट एंटायर माउंटेन साइड टू क्लीन द वीड्स ऑन इट। अब वो क्या कर लेते हैं, 6 और 8 लोग का एक ग्रुप बना लेते हैं, और फिर जो माउंटेन में जितनी भी वीडिंग होती है, जितने भी खरपतवार होते हैं, उसको साफ करने का काम करते हैं। ईच ग्रुप ईट टुगेदर वंस देयर वर्क ऑफ द डे इज ओवर। साथ में खाना खाते हैं जब उनका काम खत्म हो जाता है। दीज गोज फॉर सेवरल डेज अंटिल द वर्क इज कंप्लीट। जब तक काम खत्म नहीं हो जाती, ये बहुत टाइम तक चलता रहता है। अब है सेंट्रल इंडिया के बारे में बात है कि हमारे जो सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत है ना, मध्य भारत कौन सा? जो मध्य प्रदेश है, और इसमें बेंगलुरु भी आ जाएगा, महाराष्ट्र भी आ जाएगा। बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड। अब जो ये फार्मिंग करते हैं, कलेक्शन करते हैं जो फॉरेस्ट में, वो उनकी जो सोर्सेज है वो लिवलीहुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिंग महुआ, टेंडू लीव्स, हनी टू बी सोल्ड टू ट्रेडर्स इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम। अब से क्वेश्चन आएगा कि जो सेंट्रल इंडिया है, वहां के लोगों का जो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड है वो कौन कौन सा है? सो कलेक्टिंग महुआ, तेंदू लीव्स, honey to be sold to traders is an important source of additional income. Okay, similarly selling milk to the village cooperative society or taking milk to the nearby town may be the main source of livelihood for some families. और कुछ घर ऐसे भी हैं जो दूध बेचते हैं, दूध को सेल करते हैं, उनसे उनका लिवलीहुड चलता है। इन द कोस्टल एरियाज, अब जो सी के आसपास जगह एरिया है, वी फाइंड फिशिंग village. Let us find out more about the lives of a fishing family by reading about Aruna and Paribelan who lives in Pudupet. ठीक है, क्या है? पुदुपेट में रहते हैं ये। अब अरुणा और पारीबेलन की एक स्टोरी है, वो भी देखते हैं, जो कलपट्टू के पास है ये विलेज, अरुणा एंड परिबेलन। नॉट वेरी फार फ्रॉम कलपट्टू इज अ विलेज ऑफ पुदुपेट। अब एक पुदुपेट नाम का एक गांव है जो कलपट्टू के पास है। अब वहां पे अरुणा और पारीबेलन रहते हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या काम करते हैं? ये करते हैं फिशिंग। So these houses are close to sea and one find row to cattlemen and net lying around. अब उनके क्या होता है कि एक कैटरामैन होता है। कैटरामैन होता है कि जो फिशरमैन होते हैं ना, उनकी खास तरह की छोटी नाव होती है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैटरामैन, कैटरामैन है जो एक छोटी सी नाव होती है मछुआरों की नाव होती है। ओके, अब ये लोग सुबह 7 बजे जाते हैं, ठीक है, सारी एक्टिविटी करने के लिए। दिस इज द टाइम व्हेन द कैटरमैन रिटर्न विद देयर कैच एंड वुमेन गैदर टू बाय एंड सेल। अच्छा, 7 बजे तो ये वापस आ भी जाते हैं कि अपना काम वाम करके, ठीक है। माय हस्बैंड पेरीबेलन, माय ब्रदर एंड माय ब्रदर इन लॉ रिटर्न लेट टुडे। आज जो उसका हस्बैंड है, उसका भाई है, और जो उसका जो जीजा है, वो आज लेट आए,
ठीक है, आई वॉज वरिड, मैं बहुत चिंता में थी। अब अरुणा अपनी बात बता रही है, दे गो टू सी टुगेदर इन आवर कैटरमैन। अब वो जो कैटरामरेन है उसमें ये इकट्ठे गए हुए थे और दे सेड दैट वे कोट इन अ स्टॉर्म। अब वहां पे क्या तूफान आ गया समुद्र में। आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली। अब जो फिश लेके आते थे ना, तो मैंने कुछ फिश तो अलग ही अपने परिवार के लिए रख ली। आई विल ऑक्शन द रेस्ट, और जो और थी उनको मैं क्या करके आ गई, बेच के आ गई। यहाँ ऑक्शन का मतलब है नीलामी, नीलामी, मैंने उनको बेच दिया। ठीक है, द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर। अब जो भी उसको पैसे मिला ना, वो उसने 4 जगह में बांट दिया। ठीक है, जो जो लोग काम करने के लिए गए थे उनमें उसने बांट दिया। 1 each of each person who went fishing and the 4th one is for the equipment। अब जो बंटवारा है वो किस किस में होता है, तो देखो 4 भागों में बांटा है, तो 3 हिस्से 3 लोगों में बट गए कि उसका हस्बैंड है, उसका जीजा है, उसका भाई है, और जो मछली पकड़ने जाते हैं बाकी एक हिस्सा उसको मिलता है। ठीक है, जो मछली पकड़ने इक्विपमेंट उसको यूज होता है ना, वो उसको मिलता है। सिंस वी ओन द कैटरामैरन इंजन एंड नेट वी गेट दैट शेयर टू। अब जो उनकी हेल्प भी करते हैं ना, जाल बिछाने वाला, कैटामरेन, इंजन है, उनका भी हिस्सा होता है। ठीक है, एंड वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड परचेज्ड एन इंजन विच इज फिक्स्ड इन द कैटरामैरन। नाउ दे कैन गो फार इनटू द सी सो दैट दे कैन गेट अ बेटर कैच। अब उन्होंने लोन भी ले रखा है बैंक से एक इंजन को परचेज करने के लिए, ताकि उनका जो कैटरामैरन है ना उसमें फिक्स कर सके और वो जो सी है उसमें आगे तक जा सके बेटर कैच के लिए। द वुमेन हु बाय फिश हेयर विल कैरी देम इन बास्केट टू बी सोल्ड इन नियर बाय विलेज। अब वो क्या करते हैं, टोकरी में भर लेते हैं और उसको उठा के लेके जाते हैं, तो क्या हो जाता है, उनको बेच के आ जाते हैं, नीलामी करके आ जाती है। इन द इवनिंग माई हस्बैंड एंड आवर रिलेटिव्स विल अनटैंगल एंड रिपेयर आवर नेट्स। अब ऐसा नहीं कि हो गया काम, नहीं, बाद में शाम को क्या करते हैं, उनके जो हस्बैंड है और जो उसके साथ रिलेटिव्स काम करते हैं वो उसको अनटैंगल करते हैं, जाल को फिर से रिपेयर करते हैं, और टुमारो मॉर्निंग अराउंड 2 AM वो वापस से चले जाते हैं। जो सुबह का जो 2 बजे का टाइम होता है ना, वापस से समुद्र में चले जाते हैं और मछली पकड़ के लेके आते हैं। फॉर एटलीस्ट अबाउट 4 months ड्यूरिंग द मॉनसून दे कैन नॉट गो टू सी बिकॉज दिस इज व्हेन द सी ब्रीड। अब देखो, समुद्र में भी हर साल आप काम नहीं कर सकते। यहाँ पे आप क्या है, जो 4 महीने होते हैं ना मॉनसून के, वहां पे तो समुद्र में जाना ही मना होता है, क्योंकि ये ब्रीडिंग टाइम होता है यहाँ पे और मछलियों का जन्म हो रहा होता है। ड्यूरिंग दिस मंथ वी सर्वाइव बाय बोरिंग फ्रॉम द ट्रेडर। अब इस टाइम में कि पैसे कहाँ से आएंगे, वो क्या करते हैं, ट्रेडर से लोन ले लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस लेटर ऑन वी आर फोर्स्ड टू सेल द फिश टू द ट्रेडर्स एंड कैन नॉट डू आवर ऑक्शन। दोज लीन months are the most difficult. Last year we suffered a lot because of the tsunami। अब क्या होता है कि वो ट्रेडर्स को फिश भी बेच देते हैं, अपनी बहुत सारी नीलामी कर देते हैं। अब उनको उसका पैसा मिलता है नहीं, ट्रेडर्स उनको परेशान भी करते हैं, और सुनामी आ जाए, कोई तूफान आ जाए, तो उसकी वजह से उनको सफर भी करना पड़ता है। सुनामी की स्पेलिंग देख लीजिएगा। रूरल लिवलीहुड, अब हम देखेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ आजीविका कैसी है। सो पीपल इन रूरल एरियाज अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वे। अब जो रूरल एरियाज में लोग सिर्फ एक एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं करते, वो बहुत सारे काम और करते हैं। सम वर्क ऑन फार्म्स व्हाइल अदर अर्न देयर लिविंग ऑन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। अब कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी करते हैं वो। वर्किंग ऑन फार्म इन्वॉल्व्स ऑपरेशन सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, शोइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। अब देखो आपसे पूछा जाए कि फार्म में इन्वॉल्व होंगे तो क्या काम करते हैं, तो वो करते हैं प्रिपेयरिंग ऑफ लैंड, लैंड को तैयार करना, शोइंग करना, वीडिंग करना, हार्वेस्टिंग करना, ठीक, क्रॉप की। वी डिपेंड ऑन द नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ द दीज क्रॉप। अब हम नेचर पे डिपेंड होते हैं ताकि हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी हो जाए। हैंस लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सर्टेन सीजन्स। अब जो उनकी जिंदगी है वो किस पे निर्भर करती है, वहां के मौसम पे निर्भर करती है। ठीक है, पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड लेस सो दैट अदर टाइम्स। अब क्या होता है, पीपल जब हार्वेस्टिंग का और सोइंग का टाइम होता है, कटाई बुआई का टाइम होता है, तब तो वो तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बिजी होते हैं। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। अब हमारे हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरह की क्रॉप्स को बोया जाता है। जैसे पंजाब हरियाणा में गेहूं हो गया, ठीक है। However, we do find similarities in their life situations and in the problems they have faced। अब क्या है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनमें भी काफी समानताएं हैं, कि उनको भी कुछ ना कुछ ऐसी, जो हम जैसे सर्कमस्टेंस को फेस करें, उनको भी ऐसे कुछ सर्कमस्टेंस को फेस करें। तो सभी लोग पैसे वाले नहीं होते। ठीक है, हाउ पीपल
आर एबल टू सर्वाइव और अर्न विल डिपेंड अपॉन द लैंड दैट दे कल्टिवेट। अब वो कैसे खेत में काम करते हैं तो उनकी सर्वाइव को ये भी डिपेंड करता है कि वो कैसे खेत में काम करते हैं, कितना पैसा मिलता है, ठीक है। मैनी डिपेंड्स ऑन दीज लैंड्स फॉर वर्क एज लेबर, और कुछ लोग तो ऐसे लेबर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। मोस्ट फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट एंड ऑल्सो टू सेल इन द मार्केट। अब बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं वो खुद के लिए भी जो क्रॉप है उसको ग्रो करते हैं और बेचने के लिए भी करते हैं। सम हैव टू सेल टू ट्रेडर्स फ्रॉम whom they have borrowed money। अब जो शेखर जैसे लोग हैं वो ट्रेडर से जो पैसा लिया है उसको चुकाने के लिए भी उनको वापस से सेल करते हैं। फॉर देयर सर्वाइवल मैनी फैमिलीज नीड्स टू बोरो मनी फॉर देयर वर्क और व्हेन नो वर्क इज अवेलेबल। अब हमें काम करने के लिए भी पैसे चाहिए और काम नहीं हो तब भी पैसे चाहिए, तो हमें ट्रेडर से लोन लेना पड़ता है, ठीक है। देयर आर सम फैमिलीज इन रूरल एरियाज विच थ्राइव ऑन लार्ज एकर्स ऑफ लैंड बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज। अब ऐसे कुछ और भी लोग हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़े काम खेती करते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जमीन पे, व्यापारियों पे और भी बहुत सारे काम धंधे करते हैं। हाउएवर मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स, फिशिंग फैमिलीज, क्राफ्ट पर्सन इन द विलेज डू नॉट फाइंड एनफ वर्क टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। पर इतना सारा काम होने के बावजूद भी जो एग्रीकल्चर लेबर्स है, फिशिंग फैमिलीज है, उनको पूरे साल काम नहीं मिलता, ठीक है। उन्हें कुछ और काम करने के लिए भी किसी और काम पे डिपेंड होना पड़ता है। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियोस हो जाती है पर बच्चा इससे अच्छा तो कोई वे नहीं होता कि आप एक फ्लो में चैप्टर को पढ़ जाए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।